जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। जियोजेब्रा जो कि इंटरनेट पर एक फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है, उसमें वास्तु ग्रिड किस प्रकार बनाना, उस क्रम में आज 6वां पाठ। इसमें अपन 4 दिशा, उनके जोन्स, उनके देवता, उसके गुणधर्म, वास्तु दोष दूर करने का उपाय, इसको किस प्रकार से करना, इसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। पिछली इकाई में, पिछले पाठ में हमने प्लॉट को, बिल्टअप को किस प्रकार ड्रॉ करना वो देख चुके हैं। आने वाले समय में ड्राइंग को कैसे इंसर्ट करना वो भी देखेंगे। 8 दिशा, 16 और 45 डिवीजन को देखेंगे। साथ में ये सब भी अपन देखने वाले हैं। तो ये अपना जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर है, उसकी जो फाइल है उस पर अपन काम कर रहे हैं। 6 पॉइंट्स की फाइल है। तो डिस्प्ले को जब ऑन किया तो अपने पास यहाँ जोन का भी ऑप्शन आ गया। इसको हमने ऑन किया। ये जो प्लॉट अपन ने बना रखा है ये 70 बाय 70 का है, स्क्वायर है, ताकि आपको समझने में सुविधा रहे। तो इसमें जब 4 जोन को हमने ऑन किया तो इतने ऑप्शन खुल गए। इसमें माउस को ले जाकर टिक करना है तो ये 4 डायरेक्शन आ गई। अभी 0 डिग्री है। लास्ट टाइम थोड़ा सा ये ईस्ट जो है वो मूव नहीं कर रहा था, तो उसको भी ठीक कर दिया गया है। तो प्लॉट का डिग्री इधर डाल के अपन वो सब देख सकते हैं। इसको अपन लास्ट उसमें देख चुके हैं। अभी ये देखना है कि इसमें ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो 4 डायरेक्शंस, ये नॉर्थ है, इधर की डिग्री अपन एंटर करते हैं। इधर ईस्ट है, साउथ है और वेस्ट। 4 जोन देखना हो तो उसको क्लिक करेंगे। ये 4 जोन, ये नॉर्दर्न एरिया है नॉर्थ का, ये ईस्ट का है, ये सदर्न एरिया है, ये वेस्टर्न एरिया है। 4 जोन दिखते हैं। इसी प्रकार इसमें ये पॉइंट्स जो हैं, जोन्स जो हैं, जैसे अपन ने प्लॉट को मान लो इसको रेक्टेंगल कर दिया, $70 बाय 120 का या 120 बाय 70 का। तो ये जो पॉइंट्स अपने को मिलते हैं कहाँ से कहाँ तक है। तो जैसे एक्स एक्सिस ये होती है, इसको विड्थ कहते हैं। विड्थ 120 इसकी विड्थ। तो विड्थ को ऑन किया तो ये जो है इस कोने से 25 डिस्टेंस दूर है, और ये जो है ये 95 का डिस्टेंस है इसका, यहाँ से। टोटल विड्थ 120 है। तो इसको विड्थ के फॉर्म में देते हैं। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको लेंथ कहते हैं, लेंथ। तो लेंथ देखना हो इन पॉइंट्स की, तो ये तो उसी लाइन पे 0 है, और यहाँ से इधर जाएंगे तो ये 70 के डिस्टेंस पे हैं ये पॉइंट्स। तो लेंथ विड्थ भी पता चलती है। इसके अलावा इसमें अपन ने बार चार्ट कह लो, ग्राफ कह लो, अपन तो उस पर काम नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग करते हैं उनकी भी आवश्यकता रहती है कि बार चार्ट कैसा होगा। तो ये बार चार्ट भी आ जाता है। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। नॉर्थ ज़्यादा है, साउथ भी ज़्यादा है, तो नॉर्थ साउथ ज़्यादा है, ईस्ट वेस्ट कम है, तो इसमें दिखते हैं। जैसे ये प्लॉट साइज अपन ने स्क्वायर किया, इसको अपन ने स्क्वायर किया तो ये इक्वल हो जाते हैं। तो इसमें आप बार चार्ट भी देख सकते हैं। फिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना हो, गुणधर्म को समझना हो, तो ईस्टर्न डायरेक्शन जो है वो ऋग्वेद को रिप्रेजेंट करती है, सदर्न यजुर्वेद को रिप्रेजेंट करती है, पश्चिम दिशा जो है वो सामवेद को रिप्रेजेंट करती है। ब्रह्मा जी के मुख हैं ये 4, अथर्ववेद को रिप्रेजेंट करती है। जब आपको थ्योरी क्लियर होगी तो ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। इसी प्रकार इन 4 दिशाओं के गुण हैं। ईस्टर्न जो है वो थ्योरी को, नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। साउथ जब स्ट्रांग हो तो व्यक्ति कार्य करने में कुशल होता है, एक्शन उसकी अच्छी होती है। कार्य में रिदम देखना हो, समझना हो, तो वो वेस्टर्न डायरेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसी प्रकार ऑर्डर
फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में रिपीट होते हैं, साइकिल अच्छी चलती है, ये नॉर्दर्न डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके गुणधर्म भी है, एक तरह से इससे अपन वास्तु सीख भी सकते हैं या सीखते हैं। इसी प्रकार 4 दिशाओं के दिक्पाल हैं। पूर्व दिशा का दिक्पाल इंद्र है, दक्षिण का यम है, पश्चिम का दिक्पाल वरुण है, उत्तर का दिक्पाल कुबेर है, और इन्हीं के सिंबल्स अपन यूज करते हैं करेक्शन के लिए। पूरी जो ईस्टर्न साइड है उसमें जो इंद्र के सिंबल्स हैं, जैसे ऐरावत है, वज्र है, उसको कॉपर प्लेट में बना के जो भी दोष है पहले उसको दूर करेंगे। कटा फटा है, बदबू है, गंदगी है, उसको पहले दूर करेंगे और फिर जो है वो इन रेमेडीज को अपन यूज कर सकते हैं, इनके सिंबल्स को। इसी प्रकार प्लेनेट है। पूर्व दिशा का जो ग्रह बताया गया है शास्त्रों में वो सूर्य है, तो पूर्व दिशा के गुण सूर्य से समझते हैं। दक्षिण के जो गुण हैं हम उसको मंगल से इंटरप्रेट करते हैं, पश्चिम के जो गुण हैं वो शनि से इंटरप्रेट करते हैं, नॉर्दर्न डायरेक्शन जो है वो बुध से इंटरप्रेट करते हैं। और उन्हीं के सिंबल्स हैं, उनके जो हवन है, उनकी जो सामग्री है, उनके जो रत्न हैं, उनको उस दिशा में प्रयोग में ला सकते हैं। फिर जैसे माउंट देखे थे, जो दिक्पाल हैं उनके माउंट, वाहन, उनका भी प्रयोग करते हैं, उनके अस्त्र शस्त्र का भी प्रयोग कर सकते हैं सिंबल्स के रूप में, उस दिशा के एनर्जी को इन्हांस करने के लिए। ये सब सिंबल हैं, इनके सबके मीनिंग है। जैसे वज्र यानी वृत्तासुर दैत्य का जिसने नाश किया। वृत्तासुर कौन है? वो अंधकार को, अज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आपको विषयों का ज्ञान होता है, जिस विषय में आप कार्य करना चाहते हैं, उसका संबंध थ्योरी यानी पूर्व दिशा से, तो ज्ञान से संबंधित है। हमको ज्ञान होना चाहिए, हमको संयम होना चाहिए, हम मोह से रहित होना चाहिए। पाश यानी बंधन। उपाय क्या बताया? नॉन अटैचमेंट। दक्षिण दिशा यानी रिप्रेजेंट करता है दंड। सॉल्यूशन क्या बताया? संयम, कंट्रोल, यम नियम का पालन करना। सत्य है, हिंसा है, अस्त्य है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, इनका पालन करना। ईस्टर्न डायरेक्शन यानी सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के फोटो लगाने से नहीं होगा, सुबह उठ के सूर्योदय से पहले सूर्य नमस्कार करना होगा। तो ये उपाय भी हैं इसमें, तो ये अपन देख सकते हैं इसको। 4 डायरेक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके रत्न भी लिख सकते हैं। सूर्य है तो ये माणिक लगाएंगे इस दिशा में, मंगल है तो मूंगा लगाएंगे इस दिशा में, इधर नीलम का जोन है, इधर पन्ने का जोन है। तो 4 डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग अपन काम कर सकते हैं। इसके जो प्रिंट आउट लेना हो, कुछ करना हो, कुछ भी रिपोर्ट बनाना हो, यहाँ अपन टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन रहता है, वहाँ ऑप्शन लेके अपन टाइप कर सकते हैं। और रिपोर्ट बनाने के लिए अपन सामान्य रूप से जो स्निपिंग टूल है, स्निपिंग टूल, उससे अपन ऐसा स्क्रीनशॉट लेते हैं और उसको ले जाकर इसको Ctrl+C से कॉपी करते हैं और वर्ड में अपन उसको पेस्ट कर देते हैं। और जब वर्ड में उसको अपन पेस्ट कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा था जूम उसका, फिर उसका अपन PDF फाइल बना लेते हैं। तो इस प्रकार से अपन रिपोर्ट भी बना सकते हैं। धीरे धीरे और डिटेल में रिपोर्ट्स को देखेंगे। अभी तो 4 डायरेक्शंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको देखा, समझा, जाना। तो अभी आप इतना अभ्यास इसका कर लें, 4 डायरेक्शंस का डिफरेंट प्लॉट साइज बना के, फिर अपन उसको आगे ले जाएंगे। तो आज की इकाई में, आज के पार्ट में अपन ने क्या देखा, क्या समझा, क्या जाना कि कोई भी अपने पास जो प्लॉट है, रेगुलर है, इर्रेगुलर है, उसमें कैसे 4 डायरेक्शंस को देखना, समझना, कैरेक्टरिस्टिक्स को उनकी समझना। ये जो गुणधर्म है ये दिशाओं पर आधारित हैं। ये जो गुणधर्म है ये दिशाओं के स्वामी दिक्पाल पर आधारित हैं। उस दिशा से संबंधित जो ग्रह है उस पर आधारित है। तो दोष को कैसे फाइंड आउट करना? अब जैसे किसी वस्तु का, किसी विषय का ज्ञान ना हो तो हमको पूर्व दिशा देखना चाहिए। मैनेजमेंट प्रॉपर ना हो, कंट्रोल प्रॉपर ना हो तो दक्षिण देखना चाहिए।
प्रोडक्शन प्रॉपर ना हो, दक्षिण देखना चाहिए। साइकिल प्रॉपर ना चलती हो, कार्य कुशलता से न होता हो, उसमें बार बार ऑब्स्ट्रक्शन ना आते हों, ये कब होता है? जब पश्चिम दिशा शुभ होती है। तो कार्य में रुकावट हो, साइकिल प्रॉपर ना चले तो पश्चिम दिशा देखें। ऑर्डर रिपीट ना होते हों फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, तो उत्तर दिशा देखना चाहिए। तो इस प्रकार से 4 दिशाओं के गुण धर्म, उनके सिंबल्स, इसको समझा। क्षेत्र में कैसे ज्ञात करना, उनकी पोजीशन कैसे फाइंड आउट करना, इसको भी जाना। और प्रिंट आउट कैसे लेना, पीडीएफ कैसे जनरेट करना, उसको अभी संक्षेप में समझा। एक इंडिपेंडेंटली उसको अलग से भी देखेंगे। तो आज इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में अपन 8 दिशाओं को देखेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।